जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JG Diyal में स्वागत। आज हम जीरो और 1 नंबर के लिए बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने क्रोशे से बनाई है और इसे हमने 2 रंग से बनाया है, गोल्डन येलो और ग्रीन कलर से बनाया है। इसके साथ की हमने कैप भी बनाई है और इसे मैंने स्टोन से डेकोरेट किया है। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो चलो मैं ये ड्रेस बनाना शुरू कर सकते हैं। इस ड्रेस को आप सभी साइज में बना सकते हैं, बस बीच में हमारी ये रो बढ़ जाएगी। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी ऊन के अंदर 11 चैन बनाते हैं। फिर इसमें एक चैन और बनाएंगे। पहली चैन स्किप करके सभी चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाते हैं। तो सिंगल क्रोशा इस तरह से 2 का 1 रहता है, एक क्रोशा में लूप रहता है, एक चैन में से निकालते हैं, 2 का 1 करते हैं। इस तरह हमारे 11 चैन के अंदर 11 सिंगल क्रोशा हो जाता है। इस रो को हम अपनी चोली के अंदर काउंट नहीं करते, ये ऊपर हमारे बॉर्डर के रूप में रहती है। इस तरह हमने 11 चैन में 11 सिंगल क्रोशा बना लिए। अब इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा की रो बनाएंगे। तो शुरू में 3 चैन बनाते हैं, फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। इसी जगह इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए। दूसरी चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2। तीसरी चैन में हमारा 3 डबल क्रोशा बनेंगे, 1 2 3। फिर चौथी और पांचवी चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशा बनाना है, एक ही जगह। फिर हमें चौथी चैन में 2 बार बनाना है, 1 बार 2 बार। फिर पांचवी चैन में हमें 3 बार बनाना है, 1 2 3। फिर छठी में 2 बार बनेगा, सातवीं में 3 बार, आठवीं में 2 बार, नवीं में 3 बार, फिर 10वीं और 11वीं में 2 बार। इस तरह बनाते हुए इस रो को मैं कंप्लीट करूंगी और लास्ट में इसके अंदर हमारे 26 डबल क्रोशा हो जाता है। शुरू के लास्ट में हमें चैन में 2 बार बनाना है, बीच में एक चैन में 2 बार और एक में हमें 3 बार बनाना है। इस तरह लास्ट में हमारे इसके अंदर 26 डबल क्रोशा हो गए। अब यहाँ पे हाफ डबल क्रोशा की रो बनेगी। तो 2 चैन बनाते हैं, अपने वर्क को टर्न करते हैं। पहली चैन में पहला हाफ डबल क्रोशा हो गया। आगे की 3 चैन में 3 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 3 4। कुल हमारे 4 हाफ डबल क्रोशा हो गए, एक चैन का और 3 हाफ डबल क्रोशा। तो आगे के पार्ट के हमारे 4 हाफ डबल क्रोशा हो गए। 5 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5। छठी चैन के अंदर हमें एक हाफ डबल क्रोशा बनाना है। फिर पीछे के पार्ट के हम 8 हाफ डबल क्रोशा बना लेते हैं। आठ हाफ डबल क्रोशा बना लिए। फिर 5 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5। छठी चैन के अंदर हमें एक हाफ डबल क्रोशा बनाना और आगे हमारी 3 चैन हो रहे हैं, तो कुल हमारे 4 हाफ डबल क्रोशा आगे के पार्ट के हो जाएंगे। इस तरह हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो गए और हमारी दोनों बाजू बन गई। अब इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा की रो निकालेंगे। तो शुरू में 3 चैन बनाते हैं और इसके अंदर कुल हमारे 16 डबल क्रोशा है। तो 16 चैन के अंदर 16 डबल क्रोशा हो जाएंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया। अब सभी चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बना के अपनी चोली को लंबाई तक कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी चोली को कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर 16 चैन के अंदर 16 डबल क्रोशा बना लिए। अब वापस से 3 चैन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो सभी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे 1 2 3, तीसरी चैन में से स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देते हैं।
अब शुरू में हम 3 चेन बनाएंगे, फिर 1 चेन और बनाएंगे, कुल 4 चेन हो गई। 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशा, बीच की 1 चेन, फिर इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बना देते हैं। तो हमारी ये इस तरह से वी शेप बन गई। फिर इसके पास वाला डबल क्रोशा, इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस वाले डबल क्रोशा पे तो हमने वी शेप बनाई, बीच में हमारी ये चैन एक स्किप हो गई, ये वाली चैन। इसी चैन के जो डबल क्रोशा है इसी के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो क्रोशा को इस तरह से नीचे से लेंगे, लूप लेंगे, थोड़ा लंबा करके इसे एक डबल क्रोशा बना दें। फिर हमें इसके पास वाली चैन को तो स्किप कर देंगे, जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया उसके पास वाली चैन को स्किप कर देंगे। अगली चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है, फिर बीच में एक चैन, इसी जगह एक डबल क्रोशा। तो हमारा वी शेप बन गया। अब जो हमने इस वाली चैन में वी शेप बनाया, तो अगली चैन हमारी इस चैन में हमने वी शेप बनाया, अगली चैन है, इस चैन को तो स्किप कर देंगे और इसी वाले डबल क्रोशा पर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, हमने इस वाले डबल क्रोशा के ऊपर तो एक वी शेप बनाई है और इस वाले डबल क्रोशा के अगले वाले डबल क्रोशा पे एक फ्रंट पोस्ट बनेगा हमारा। जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उसके पास में हमारी एक चैन रहती है, इस चैन को स्किप कर देंगे। अगली चैन के अंदर फ्रंट पोस्ट बनाया, उसके पास में चैन है, उसके अगली चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है, फिर एक चैन और इसी जगह एक डबल क्रोशा और। फिर हमने इस वाली चैन के अंदर वी शेप बनाई, तो इसके आगे एक चैन है, इस चैन को हम स्किप कर देंगे और फिर इसी स्किप करने के बाद इसी डबल क्रोशा पे एक फ्रंट पोस्ट बनेगा। मैं आपको नीचे डबल क्रोशा काउंट करके बताती हूँ, उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया और ये वाला फ्रंट पोस्ट बनाया, इसके बीच में हमारा ये वी शेप आता है। तो ये वाला फ्रंट पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट, दो फ्रंट पोस्ट के बीच में हमारे दो डबल क्रोशा रहते हैं, नीचे ऊपर वी शेप रहता है इन दोनों के बीच की चैन में। ये दो फ्रंट पोस्ट है, ये इधर है एक इधर, नीचे हमारे दो डबल क्रोशा है और इनके ऊपर वी शेप है। तो अब मैंने ये फ्रंट पोस्ट बनाया, इसके पास में जो चैन है इसे स्किप कर दूंगी मैं और अगली चैन के अंदर एक डबल क्रोशा, एक चैन और एक डबल क्रोशा। फिर फ्रंट पोस्ट के पास एक डबल क्रोशा, ये स्किप हो गया, एक ही हो गया। अब अगले वाले पे हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। आपको इस तरह से चैन से समझ में नहीं आए, नीचे पिछले रो के अंदर एक फ्रंट पोस्ट के आगे हमारे दो डबल क्रोशा रहेंगे, फिर उसके अगले तीसरे डबल क्रोशा में एक फ्रंट पोस्ट बनेगा। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ, मैंने यहाँ पे वी शेप बना ली है। अब हमारा एक डबल क्रोशा है, इसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट बना दें। फिर इसे यहाँ पे जो हमारी ये वी शेप है इसकी तीसरी चैन से, यहाँ स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, वी शेप के अंदर ही हम इसे स्लिप चैन से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हमारी कुल 10 जगह वी शेप बनी। राउंड निकालेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इसमें 3 चैन बनाएंगे, पहला डबल क्रोशा ये हो गया। अब इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाते हैं, तो हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए। फिर बीच में हम 2 चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस बार हमारे चैन वाली जगह पे 4 डबल क्रोशा हो गए और बीच में 2 चैन हो गए। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बना लेना है। फिर अगली वी शेप में जाएंगे, 2 डबल क्रोशा, 2 चैन और फिर 2 डबल क्रोशा। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए हम। मैंने 4 डबल क्रोशा बना लिए,
फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इसे यहाँ पे स्लिप चेन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब स्लिप चेन से हम इसके सेंटर में चले जाएंगे। सेंटर में आ गए, फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी जगह इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे इधर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी जगह इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस बार हमारे वी के अंदर 6 डबल क्रोशिया हो गए, जहाँ पे हम 2 चेन बनाते हैं। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर वी शेप आ गई, 2 चेन वाला गैप आ गया। इस गैप के अंदर शुरू में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी जगह इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना के अपने इस राउंड को भी हम कंप्लीट करते हैं। तीसरी स्लिप चेन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब स्लिप चेन करते हुए हम सेंटर में पहुंच जाएंगे। इसके सेंटर में आ गए हम। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया तो ये हो गया। अब बीच में हमारे कोई चेन नहीं बनेगी। इसमें 8 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो कुल हमारे 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 6, 7, 8, 9। इस तरह हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, इस पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पे लूप तो लेंगे, फ्रंट पोस्ट के क्रोशिया को निकाल लेंगे, तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया बन गया। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे लेकिन हमारा हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। अब वापस से सेंटर में आ जाएंगे, जहाँ पे हमने 2 चेन है, वहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद वापस फ्रंट पोस्ट पे आ गए। एक लूप क्रोशिया मिल रहता है, एक लिया हमने, एक फ्रंट पोस्ट के नीचे से निकालेंगे और तीनों को एक साथ एक बना देंगे। तो ये हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। मैंने ये 9 डबल क्रोशिया बना लिए और वापस से अपने फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो ये मैंने तीनों को एक साथ निकाल दिया। जहाँ से हमने शुरू किया था, तीसरी चेन से स्लिप चेन से जोड़ के इसे कंप्लीट कर देंगे और अपनी ऊन को हम कट कर देंगे। अब ये पूरी बनने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अलग से 10 पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। अब इसके ऊपर अपना सेकंड कलर लगाएंगे। जो आप कोई सा भी इसमें कॉम्बिनेशन का कलर ले सकते हैं। मैं इसमें ब्लू कलर ले रही हूँ। और जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, उसके पास वाली चेन से यहाँ से स्लिप चेन से हम इसे एक लूप लेके से ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगली चेन के अंदर हमें एक स्लिप चेन से जाना है। फ्रंट पोस्ट के पास हमने एक स्लिप चेन बनाई। फिर अगले में एक स्लिप चेन बनाएंगे। 2 स्लिप चेन बनाई हमने। अब इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर अगले के अंदर एक स्लिप चेन लेंगे, फिर एक बीच में चेन, फिर अगले में एक स्लिप चेन, एक चेन, फिर स्लिप चेन। इस तरह बनाते इसके दूसरी तरफ आते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं इसके दूसरी तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने स्लिप चेन बना ली। अब आगे हमारे एक फ्रंट पोस्ट की एक चेन है, एक डबल क्रोशिया की एक चेन, फिर फ्रंट पोस्ट की है, फिर आगे की। तो एक मैंने स्लिप चेन बनाई। फिर यहाँ पे ये दूसरी स्लिप चेन, बीच में चेन नहीं बनानी है। फिर ये हमारे फ्रंट पोस्ट की 3, फिर एक अगले की,
एक फ्रंट पोस्ट की, फिर एक अगली चेन, 4, एक उससे अगली चेन, तो कुल हमारी ये 5। तो हमारे ये 5 स्लिप चेन बनाई है, जिसके बीच में हमें कोई चेन नहीं बनानी और सभी के अंदर हमें एक एक चेन बनानी। बीच में 5 बनेंगे। फिर एक चेन बनाई, आगे फिर एक स्लिप चेन, फिर एक चेन, फिर आगे एक स्लिप चेन। इस तरह बनाते हुए हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। हमें बीच में सभी जगह एक स्लिप चैन, एक चैन, एक स्लिप चैन, एक चैन, लेकिन जब हम बीच में फ्रंट पोस्ट वाले सेंटर में आएंगे तो 2 स्लिप चैन तो हमारे पहले वाले फूल में बनेंगी, फिर एक फ्रंट पोस्ट की चैन में और 2 अगले में, तो कुल हमारी यहाँ पे 5 स्लिप चैन बनेंगी, जिनके अंदर हमें कोई भी चैन नहीं बनानी और सभी के बीच में हमें एक एक चैन बनानी। इस तरह बनाते हुए अपने इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ये ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। मैंने ब्लू की जगह यहाँ ग्रीन कलर कर लिया है और आगे का मैंने चोली का बॉर्डर भी बना दिया है। सभी डबल क्रोशिया वाली रो के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, एक चैन और 2 सिंगल क्रोशिया, पीछे सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह अपनी ड्रेस को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ की हम कैप बनाएंगे। मैजिक रिंग लेंगे इस तरह से और इसके अंदर में पहले 3 चैन बनाते हैं। तो पहला डबल क्रोशिया तो हमारा ये हो गया। अब इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया और बना के कुल 8 डबल क्रोशिया बनाते हैं। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह खींच के राउंड बना लेंगे। शुरू की तीसरी चैन से इसे स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देते हैं। अब शुरू में यहाँ 3 चैन बनाएंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। फिर अगली चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना, फिर तीसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाना। इस तरह बनाते इसके लास्ट में हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह इसमें 12 डबल क्रोशिया हो गए। जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ से स्लिप चैन से ज्वाइन करके अपने इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। अब इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया की रो निकालेंगे। शुरू में 2 चैन बनाएंगे और सभी चैन के अंदर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो 12 चैन के अंदर हमारे 12 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है हाफ क्रोशिया का और अपनी उनको कट कर दिया है। अब अपना ग्रीन कलर का ऊन लेते हैं और किसी भी चैन से इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। पहला हाफ डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया। अब इस जगह इसके अंदर 4 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो कुल हमारे 5 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगली चैन के अंदर हमें एक स्लिप चैन बनानी, फिर अगली चैन के अंदर 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चैन के अंदर स्लिप चैन बनाएंगे। इस तरह बनाते हैं अपनी हेड को भी मैं कंप्लीट करती हूँ। अभी कंप्लीट हो गई है, ड्रेस भी कंप्लीट कर ली। अगर आप कोई सिंपल रखनी है तो आप इसे सिंपल रख सकते हैं, जैसे डेकोरेट करना चाहें तो इसे आप डेकोरेट कर लें। तो मैं इसे स्टोन से डेकोरेट करती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस को डेकोरेट कर लिया स्टोन से। हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।